महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। पार्वती की बात तेरी छवि सुंदर सुखदाई, तेरी छवि सुंदर। बोलिए गजानन स्वामी भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की, वक्रतुंड भगवान की जय। जय श्री राधे शिव भागवत महापुराण की। एक रहे आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए, कैमरा बीच में रखा जाएगा, कैमरा बैठ जगह कर दें। गं गणपतये नमः। भगवत्यै पराम्बा जगदम्बा दुर्गा दिव्यै नमः। सर्वोपध्यानार्थे आवाहनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। बोलो गजानन महाराज की जय, अम्बे मातु की जय। ठाकुर जी का ध्यान करें। ओम सहस्र शीरिखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपात शभो मिगों सर्वत स्मृत्वा त्यातिष्ठदशांगुलं श्रीमन् नारायणाय नमः। बालकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि तुलसीपत्रादिकं समर्पयामि। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा बंधुमान सता शास्ते जजमानो अविर्हि अहेडमानो वरुणेह बोधुरसगों समान आयुः प्रमोर्खी अपाम्पते वरुणाय कलसे सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सगणाय सशक्तिकाय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। कलसे वृद्ध्या आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। ओम या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मायुतशङ्करप्रभृतिर्देवैः वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां प्राणप्रसूत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि तुलसी दिव्यै नमः। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय शतं नमः।
नमः प्रकृतिविद्याय नियता प्रदास्मां श्री तुलसी देव्यै नमः कौमार्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ॐ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्त्रुवनां निब्स्वा श्री व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आरार्तिक्यै चलो ठीक है माला ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजाशनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अश्मासु दत्त ॐ आरार्तिपार्थिव गुंराधः पितुर्परायदामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति तिष्ठत आत्वेखं वर्तते तमः। सभी अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा जलेनामृतिकृतं देवादिवन्दनं पुष्पादिवनम् आरोग्यार्थादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जदनेर्जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालदवानि च नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालदवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर परमेश्वर नमस्कारपूर्वक मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्री भागवत महापुराण की राधा कृष्ण भगवान की हनुमंतलाल जी महाराज की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम जय श्री राम 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 श्री राम जय 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 श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओ श्री गणेशाय नमः। माइक चल नहीं रहा सही से। हेलो 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 राधे श्री राधे 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 राधे। गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरो चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण
कमल चिन्मकरंदा भक्तजन मानस निवासा श्री रामचंद्र बागीसायस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदास लुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। वाञ्छा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभ रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। गौरां रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक यह दास के प्रभु श्री सीताराम। बंसी वाले श्याम बिहारी कलिकाल में तेरी लीला है न्यारी। हारे हुओं का तुम हो सहारा कहलाए जग में प्रभु कष्टहारा। तुम्हारी शरण में पड़े हैं बिहारी तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। ये मर्जी तुम्हारी है अर्जी हमारी तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़ुद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बागमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत पुराण में हम सब श्रवण करने के लिए समवेत रूप से एकत्रित हुए हैं। भागवत कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम भगवान नाम का संकीर्तन सभी मिलजुल के मस्ती के साथ में बोले। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में समुपस्थित सभी भक्त वृंद, माताएं, बहनें, पचपीपुरा धाम बन गया है। पचपीपुरा धाम में विराजमान समस्त भक्त वृंद, उपस्थित दूर दूर से आए हुए भक्त श्रद्धालुगण, संगीत पर साथ दे रहे हमारे छोटे अनुज श्री श्रीकांत मिश्रा जी, जो कि भजन गायक देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी इनके भजनों के लिए लोग श्रवण करते हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री श्रीकांत मिश्रा के भजनों का भी सभी लोग और भी जो कलाकार बंधु राम जी और नाम नहीं जानते शिवेंद्र पैट पर संगत दे रहे, जो भी गंधर्वगण, सभी लोग, हमारे भैया बड़े भैया श्री वृंदावन जी और उनके साथ में पंडित जी आए हैं, सभी हमारे इस कथा के यजमान श्री द्वारका प्रसाद जी पटेल एवं श्री मनमोहन जी पटेल, ये दोनों प्रमुख यजमान हैं। भगवान शिव जी का निर्माण होगा, कल से शिवलिंग निर्माण होगा, शिव जी का बनाएंगे, तो उनके प्रमुख यजमान के रूप में श्री द्वारका प्रसाद जी पटेल को नियुक्त किया गया है। प्रतिनिधि के रूप में करना तो आप सभी को है, पर प्रतिनिधि के रूप में जैसे बस होती है या ट्रेन होती है तो ड्राइवर एक होता है, बैठने वाले अनेक होते हैं, तो ड्राइवर के रूप में एक प्रमुख यजमान बनाया जाता है। ऐसे यजमान श्री द्वारका पटेल जी और श्रीमद् भागवत कथा के यजमान श्री मनमोहन जी, जो समस्त व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ब्राह्मणों को रुकने की व्यवस्था आदि से लेकर के, ऐसे श्री मनमोहन पटेल जी सभी
ने बड़े हर्षोल्लास से समस्त ग्रामवासियों ने, और शोभा यात्रा की एक बार सभी को जय बोलनी पड़ेगी, शोभा यात्रा की जय, क्योंकि आज तक हमने इतने दूर तक कभी शोभा यात्रा नहीं की। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, क्योंकि कथा में दो विघ्न ज्यादा होते हैं, दो विघ्न आते हैं। एक तो श्रीमती निद्रा देवी, श्रीमती निद्रा देवी जो हैं, एक बार भगवान ने, राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया। कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम है, क्या नाम है कुंभकर्ण की पत्नी का? निद्रा देवी, श्रीमती निद्रा देवी। तो भगवान राम ने मार दिया तो निद्रा देवी कहने लगी हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। बोले हमारा क्या बिगाड़ लोगे? बोले जब भी आपके भक्तों की कथा होगी हम उनके सिर पर बैठेंगे। तो इसमें इसलिए बीच में जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलने से कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी दूर भाग जाती है। और दूसरा विघ्न है मनीराम जी महाराज। मनीराम जी महाराज कौन होते हैं? मन, ये हमारा मन पता नहीं कब खेत पे घूमने, मसूर आने वाली है, मसूर पटवाने का इंतजाम करना है, जे करना है वो करना है। कथा थोड़ी सी भी इधर की उधर गई हुई कि अपने मनीराम जी यहाँ वहाँ अपने चले जाते हैं। इसलिए दो विघ्न एक कथा में होते हैं। तो जय श्री कृष्ण बोलने से ये दोनों विघ्न दूर हो जाते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो आप समस्त श्रद्धालु भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव को प्रणाम करते हैं। भगवान सतघन चितघन आनंद घन है। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपा। भगवान सत स्वरूप है, सत त्रिकाला बाधित सत्य, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी जो सत्य बचेगा उसे हम सत्य कहते हैं। यह संसार असत है, हम सब असत हैं। स्वप्न अवस्था में हम सब लोग जी रहे हैं इस संसार में, स्वप्न के रूप में। यहाँ इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, सब झूठा है। हम स्वप्न में बहुत सी चीजें देख लेते हैं, कभी कार से घूम रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, और जागते ही सब व्यर्थ हो जाता है, सब नष्ट। स्वप्न के इसी प्रकार हमारा ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये हमारी स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था है। यह संसार नश्वर है, अनित्य है। अनित्य नाशवान संसार में हम जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान ने यह मनुष्य शरीर हमें दिया है। और जो मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका हुआ है उसकी चाबी सिर्फ एक है। चाबी तो 84 लाख है, 84 लाख योनियों में हम सब लोग जीव जन्म लेते हैं। 84 लाख चाबियां हैं, पर उस ताले में फिट नहीं बैठती। उस ताले में कौन सी चाबी फिट बैठती है? बोले मनुष्य जीवन की ऐसी ये चाबी है कि वो ताले में लगाते ही साथ हमारा ताला खुल जाता है। तो मोक्ष के दरवाजे का जो ताला लगा हुआ है वो केवल मनुष्य जन्म की चाबी से ही खुलेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक साधन धाम। तो ऐसे हम मनुष्य बने हुए हैं। इस मनुष्य शरीर से हमें सत्कर्म करना चाहिए। तो भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है। चित यानी प्रकाश, भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसलिए चित स्वरूप है। और भगवान आनंद स्वरूप है।
आनंद स्वरूप भगवान कैसे है? बोले आनंद का कभी कुछ आप उल्टा नहीं कर सकते। सुख का उल्टा दुख हो जाता है, दिन का उल्टा रात हो जाता है, स्त्री का पुरुष, सबका विलोम शब्द है। पर आनंद का आप कभी कुछ उल्टा कीजिए, आनंद का कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा है, आनंद स्वयं श्री राम है, आनंद स्वयं श्री कृष्ण है। चतुर्थ दिवस में कृष्ण जन्मोत्सव जब होता है तो हम सब लोग क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो ऐसा तो नहीं कहते नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो बोले आनंद की शब्द व्याख्या तो हमारे शब्दों में, शास्त्रों में बड़ी विस्तृत रूप से की गई है। डल्लब के गद्दों पर शयन करने का आनंद नहीं, आनंद डल्लब के गद्दों पर शयन करने से नहीं आता, एसी चलाकर कमरे में विश्राम करने से आनंद नहीं आता, अरबों खरबों की संपदा प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाने का नाम भी आनंद नहीं है। आनंद तो स्वयं परमात्मा है, आनंद तो भगवान के नाम में ही आता है। तो ऐसे आनंद स्वरूप भगवान परमात्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं और उत्पत्त्यादि, आदि शब्द लगा है संस्कृत में, आदि शब्द लगा है उत्पत्त्यादि के बाद। बोले उत्पत्त्यादि, उत्पत्ति, पालन और संहरण। पालन भी वही करते हैं और संहार भी वही कर देते हैं। तो ऐसे परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं। कितने प्रकार के ताप होते हैं? कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? सभी लोग रामायण पढ़ते हैं। पचपीपरा में अखंड रामायण का पाठ होता है। हम जब भी आए हैं मंदिर पे रामायण लगी रहती है। तो हम सब यदि रामायण पढ़ते हैं तो उसका हमें थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए। कौन कौन से ताप हैं 3 प्रकार के? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य का नहीं जाता। अब इन तीनों की व्याख्या है। बोले दैहिक ताप, दैहिक ताप जो हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाले, हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाले ताप हैं, वो दैहिक ताप है। शरीर से उत्पन्न होने वाले भी 2 प्रकार के रहते हैं। 2 प्रकार के ताप हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक, सबसे पहले शारीरिक समय, शरीर में रोग व्याधि हो जाना, अनेक प्रकार के घाव आदि क्लेशों से आक्रांत हो जाना, बीमारियां हो जाना, ये देह के शारीरिक रूप में आते हैं। और मानसिकता बोले महाराज सब कुछ है, पर वो क्या है? कुछ भी कमी नहीं है भगवान की कृपा से। पर वो क्या है? छोटी बहू की शादी हुई है, तो छोटी बहू की शादी हुई तो वो बात बात में आंख दिखाती रहती है। यदि तुम लोगों ने हमसे कुछ ज्यादा गड़बड़ की तो 2 मिनट में तुम्हें थाने में बंद करवा देंगे। तो उसी का टेंशन रहता है। सब कुछ होए महाराज, किसी बात की कमी नहीं है, पर यह सब तो ये सब मानसिक ताप के अतिरिक्त आते हैं। मन में जो पीड़ा हो गई वो मानसिक ताप है। दैहिक, दैविक, दैविक ताप जो होते हैं, जो देवताओं के द्वारा प्राप्त हैं। दैविक भूकंप, दुर्भिक्ष, बड़ी खड़ी फसल है, ओले पड़ जाना, वर्षा आदि हो जाना, ये सब देवताओं के द्वारा ताप है। और भौतिक ताप से मतलब भूत प्राणियों को लेकर के, भूत प्रेतों से मतलब नहीं है। बोले जो हिंसात्मक जीव हैं, हिंसात्मक जीवों के द्वारा हम सताए गए हैं,
तो हमें भौतिक ताप प्राप्त होते हैं। पर ये राम राज्य का वो नहीं व्यापा। राम जी का राज्य था, राम जी जब थे अवधपुर में, उस समय यह ताप किसी को व्यापते नहीं थे। उनके राज्य में किसी को दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं होते थे। बोलो राधे राधे। एक बात बताएं आपको, विशेष रूप से ध्यान देने की है। सभी माताएं, सभी से निवेदन है कि ये भगवान की, परमात्मा की मंगलमयी कथा है और एक बार बड़े भाग्य से हो पा रही है। सभी लोग आपस में बातचीत ना करें, कृपया ध्यान से इस कथा को श्रवण करें। आप लोग ध्यान से कथा श्रवण करेंगे तो हमें सुनाने में भी अच्छा लगेगा। बीच में जय श्री कृष्ण इसलिए बुलवाया जाता है कि और कथा सुनने में तो माताओं को और ज्यादा सहूलियत हो जाती है। घूंघट में कब खर्राटे बज जाए पता नहीं। बोलो राधे राधे। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो एक हरियाणा की माता जी थी। बोले महाराज थे इतनी सोहनी कथा वाचो, माने दो गोली नींद की खाने से कौन ही नींद आवे। बोले माता जी तो हमारी कथा में क्या पास किया। बोले आपकी ऐसी कथा है कि हमें दो गोलियां खाने से नींद नहीं आती, पर आपकी कथा में जैसे ही आते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यह भागवत जी का प्रथम श्लोक है। इसकी व्याख्या आप लोगों ने सुनी। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा जो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और जो तीनों तापों को मिटाते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन, सृजन सब कुछ करते हैं, ऐसे परमात्मा को श्री कृष्णाय वयम नमः। हम अकेले नमस्कार नहीं करते, वयम हम सब नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। अब श्री सूज्य महाराज नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बोले नैमिषारण्य क्या है महाराज, ये नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा। बोले एक बार सभी ऋषियों का विचार हुआ, 88,000 ऋषियों का, कि हम सत्संग करें। तो ब्रह्मा जी के पास गए। सभी सत्संग करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी से कहा हम सत्संग की भूमि का शोधन करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसी भूमि बताइए जिसमें हम सत्संग कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र भेजा, एक चक्र बना करके भेज दिया। आगे आगे चक्र जा रहा है और पीछे पीछे सभी ऋषिगण चलते जा रहे हैं। और चलते चलते उस चक्र की नैमी एक अरण्य में जाकर के रुक गई। उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 ऋषिगणों के लिए श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। अब कथा करवाने में बड़ा विचार होता है। 88,000 और सत्संग सत्र कब से चल रहा। बोले 1,000 वर्ष का ये सत्संग सत्र चल रहा था। 1,000 वर्ष का सत्संग। हमें तो 7 दिन में कथा करवाने में बड़ी आफत हो जाती है। कहाँ करवाएं, कैसे करवाएं, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, कैसे व्यवस्था होगी, ये सब हम विचार करते हैं 7 दिन के लिए। वहाँ नैमिषारण्य में तो 1,000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। और जितने भी पुराणों की कथाएं हैं सब नैमिषारण्य से ही होती है। चाहे शिव पुराण की कथा, चाहे भागवत महापुराण की कथा, विष्णु महापुराण की कथा, लिंग महापुराण की कथा, जो भी पुराण है 18 पुराणों की कथा सब नैमिषारण्य से ही है। ऐसी नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आज श्री सूत जी महाराज को लक्ष्य करके शौनकादिक ऋषि जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यदि 88,000 ऋषिगण सभी एक साथ में बोलेंगे तो
क्या समझ में आ पाएगा कि तुम क्या कहना चाहते हैं। तो एक श्रोता, जैसे आप लोग हैं, किसी को भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है, शंका है, तो उसका प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, शंका समाधान किया जाएगा। ऐसे ही 88,000 ऋषिगण में शौनकादिक प्रधान श्रोता बन करके सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। बोले अज्ञान द्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं, ये आप हमें बताइए। प्रश्न किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए भक्त क्या करते हैं, ये सब हमें आप बताइए। कौन सी कथा श्रवण करें जिससे मानव का कल्याण हो। इस महाराज घोर कलिकाल आ रहा है, कलियुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से होगा, यह सब हमें बात बताइए। प्रियच्छति गुरु प्रीतो, जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, जिस पर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वैकुंठ भी दुर्लभ नहीं है। प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ लोक है, वो भी गुरु कृपा से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। वह गुरु कृपा आपको प्राप्त है। गुरु का स्वरूप भी होना चाहिए। गुरु कैसे हो? बोले हरे शिष्य धन, हरे शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में पड़हि। जो गुरु केवल शिष्य का धन ही बटोरने के लिए लगा रहता है कि चेला मालदार है, माल बहुत मिलेगा, इससे खींच लो, उसके शोक का निवारण नहीं करता, ऐसा गुरु घोर नरक का भागी होता है। पर आजकल तो गुरु शब्द की व्याख्या ही करना क्या। बोले हजारों लोगों के बीच में पंडित जी ने मंत्र दे दिया, सबको एक तरफ से शिष्य बना लिया, सब लोग शिष्य बन गए। कहा है हमारे यहाँ की, पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के। बहुत शोधन करने के बाद गुरु का निर्णय कर लेना चाहिए। गुरु तो सब बनने। बोले गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, धोती रुपया दे। गुरु जी ऐसे कह रहे हैं। अब शिष्य क्या कह रहे हैं? बोले 2-4 साल बाद गुरु से दीक्षा तो ले ली, दीक्षा लेने के बाद अब शिष्य बार बार परेशान हो गए गुरु से। गुरु आते रहते हैं, देना पड़ता है जी, वो तो बहुत परेशान हो गए। तो अब शिष्य कहते हैं, गुरु जी ऊपर पधार गए, भलो बसो गुरु चल बसो, भलो हतो गुरु चल बसो। और मतलब गुरु जो हमारा था वो चल बसा, अच्छा रहा। और चेलन पड़ गई चैन, और छठे महीना आब तो धोती रुपया ले। बोलो राधे राधे। बोले छठवें महीना हमारे यहाँ धोती कुर्ता लेने के लिए गुरु रोज पैसे लेने के लिए आते ही रहते थे। अच्छा हुआ गुरु चले गए। तो ऐसे आजकल के चेला हो गए और ऐसे ही आजकल के गुरु हो गए। तो गुरु का बहुत शोधन करके कन्या का, बोले महाराज कन्या का विवाह करना है और कहा है कि बिना गुरु दीक्षा के विवाह कन्यादान ले नहीं सकते। आप तो एक काम करो, हमें टेलीफोन पे ही गुरु दीक्षा दो। ऐसे गुरुओं से कल्याण। गुरु का शोधन बहुत जान करके, विचार करके, बहुत जान करके, शोधन करके गुरु का विचार करना चाहिए और गुरु बनाना चाहिए। और गुरु एक बार शरणागति होती है, बार बार नहीं होती। तो ऐसे श्री सूत जी महाराज से श्री शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे हो। और कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास
ग्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम सारम कलौ कीरेणवासितम्। यह हमारा जीवन क्या है? बोले काल व्याल मुखग्रास। काल रूपी व्याल कहते हैं सर्प को। यह काल रूपी सर्प हम सबको मुंह फाड़ करके बैठा है खाने के लिए, और उसके मुख के हम ग्रास बने हुए हैं। और हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक उसने अपना मुख बंद नहीं कर लिया। और जैसे ही वह मुख बंद कर लेगा तुरंत हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे काल रूपी व्याल के हम मुख के ग्रास बने हुए हैं। तो ऐसे अनित्य जीवन में, ऐसे नाशवान जीवन में ऐसी अनित्य काया लेकर के हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है? तो ऐसे में बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, कीरेण सुकेन भासितम। कीरेण मतलब कीर कहते हैं तोते को। तोता रूपी जो सुखदेव जी हैं, श्रीमद् भागवत संहिता को कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए हम सबके बीच में उस रस को परोस दिया। बोलो राधे राधे। अब सबसे पहले तो ये बताओ, कथा समझ में आ रही कि नहीं? आ रही सभी को कथा समझ में? किसको नहीं आ रही हाथ ऊपर करो। आपको समझ में नहीं आ रही क्या? सभी को कथा समझ में आ रही नहीं? यदि नहीं आ रही हो तो और सरली भाषा करें उसकी। हमारा इस 25 प्रोग्राम में उद्देश्य यह रहेगा कि केवल आपको विशुद्ध भागवत की कथा में ही लेकर के चलेंगे। भागवत से अन्यत्र हम कहीं भी नहीं जाएंगे। आपको विशुद्ध भागवत जी का ही श्रवण कराने के लिए हम 25 प्रा में आए हैं। तो काल व्याल के हम ग्रास बने हुए हैं। तो ऐसे में श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए श्री सुखदेव जी ने यह अमृत हमें परोस दिया है। एक बार देवता लोग जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए देवताओं के पास, देवता राजा के पास में। तो महाराज अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी से बोले ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, यह अमर हो जाएंगे। और जो कथा आप इनको दे रहे हैं वो हमको दे दीजिए। तो देवताओं ने कहा अरे ठगियाओ, तुम श्रद्धा से यदि श्रोता बन करके कथा करने के लिए श्रवण करने के लिए आते तो हम आपको कथा श्रवण कराते। तुम तो सौदागर बन करके आए हो। अरे सौदागर ही नहीं, महाठगियाओ, तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा और हमारी श्रीमद् भागवत की कथा करोड़ों की मणि। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि की कोई बराबरी हो सकती है? और अभक्तास ताश विज्ञाया नददौ स कथामृतम। अभक्त समझा और देवताओं को भगवान की कथा नहीं दी भगवान श्रवण कराने के लिए। ऐसी देव दुर्लभ यह कथा हम सब लोग समवेत रूप से एकत्रित होकर के श्रवण कर रहे हैं। श्री शौनक जी ने कहा ये भागवत की कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? 7 दिन में सुनने का क्या मतलब? कैसी है श्रीमद् भागवत की कथा? प्रश्न शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी उत्तर दे रहे हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारदम्।
एकदायाम विशाला, एकदायाम एक बार विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम में, बद्री नारायण धाम में सनक सनंदन सनातन चारों भैया बोले सत्संगार्थम समाया था। बोले घूम रहे थे, क्यों घूम रहे थे? बोले सत्संग की इच्छा से, सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा को लेकर के भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी को देख करके एकदम स्तब्ध रह गए, क्योंकि नारद जी का मुख लटका हुआ था। नारद जी का मुख बिल्कुल मलिन दिख रहा था। तो पूछ लिया, भो ब्रह्मन, अरे ब्राह्मण, आप इतने दीन मुख से होकर के कहाँ जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? हमें तो ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ लुट गया। गत वित्तो यथा जना, सब कुछ लुट गया। आप तो ऐसा किसी कंजूस व्यक्ति का सारा सब कुछ धन लुट जाए तो उसका मुख मलिन हो जाता है। ऐसे नारद जी तुम भी गत वित्तो यथा जना, उस कृपण की तरह मुख लेकर के, अरे तुम्हारा तो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारा लुट जाए। तुमने तो अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई। ऐसे अस्त्र नारद भगवान के कृपा पात्र, आज तुम दीन मुख होकर के जा रहे हो हमको अपनी। और संतों का तो कुछ होता ही नहीं, संतों की तो एक ही संपत्ति है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
हाथ उठाइए, ताली नीचे बजाइए। मर्दने वाली राधा श्री राधा श्री जय हो राधा श्री राधा श्री राधा मर्दने वाली राधा श्री राधा श्री राधा मर्दने वाली राधा श्री राधा श्री राधा मर्दने 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 राधा श्री राधा श्री जय जय श्री राधे। भैया हमारा धन तो राधे राधे, आप सबका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तालियों में कंजूसी, भूख लग रही है पंडित जी व्यास जी महाराज इन लोग को, मुझे लगता है थक गया सभी लोग, शोभा यात्रा बहुत दूर हो गई, इसलिए सभी लोग थक गए हैं। कल से एकदम सभी लोग भोजन करके, भोजनम तु वरम मन्ये, कथा में लिखा है एक बार नहीं 1000 बार भोजन करके आओ, पर कथा में जैसा मन लगे वैसा करो। नोपवासा वरा प्रोक्ता, कोई उपवास की आवश्यकता नहीं है। तो संतों का तो परम एक ही धन है, जिसे कभी कोई चुरा नहीं सकता। राधा नाम को कभी कोई नहीं चुरा सकता। रुपया पैसा खजाना माल को सब जितना भी हमारे पास में, इसको तो सब चुरा सकते हैं। मीराबाई कहती हैं खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। संतों का धन जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तो नारद जी ने कहा, बोले आप कहाँ इस दीन मुख को लेकर के घूम रहे हो? तो नारद जी कहते हैं कि भैया हम आपके ही पास आ रहे थे। मैं बोले सत्संग की इच्छा से सर्वत्र घूमा। इस मृत्यु लोक के अतिरिक्त सत्संग का आनंद तो कहीं है नहीं। केवल भारत भूमि ही सत्संग की भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। जितनी भी दुनिया में भूमियां हैं सब भोग भूमि है, पर भारत भूमि ही सत्संग की भूमि है, तपोभूमि है। यहीं पर भगवान के स्वाहाकार, यज्ञों के स्वाहाकार, सुधाकार सभी हम यहीं सुनने को, श्रवण करने को मिलते हैं। बैकुंठ में भी नहीं मिलते भगवान के स्वाहाकार। वहां बैकुंठनाथ भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे, पर वहां स्वाहा सुधाकार नहीं सुनाई देंगे। तो ये तो सब इस मृत्यु लोक में और भारत भूमि में ही हमको प्राप्त होता है। तो नारद जी कहते हैं इस मृत्यु लोकों में सत्संग की इच्छा से सर्वत्र घूमा। कहां कहां घूमा? बोले नारद जी बता रहे हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। पुष्कर गया, प्रयाग गया, श्रीरंग रामेश्वर गया, सेतुबंध, सर्वत्र इस पृथ्वी पर सत्संग की इच्छा के लिए मैं घूमा। तो सत्संग तो कहीं मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो संतों को ही देख लेते हैं। तो नारद जी संतों के पास में गए तो पाखंड निरता संता। संतों की परिभाषा भी बदल गई है। संत पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पापस, पाखंड का मतलब क्या होता है? बोले पापस खंडा इति पाखंड। जो पाप का ही एक खंड है उसको हम पाखंड कहते हैं। संतों की परिभाषा क्या हो गई है? बोले इतना शोर कहां से हो रहा है?
बोले मौनी बाबा के यहाँ से। ये बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। और ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। बताओ, त्यागी हैं, इतने बड़े बंगलों में रह रहे हैं, आलीशान बंगला बनाए हैं, और मौनी बाबा के यहाँ से शोर ही शोर सुनाई दे रहा है। यदि मौनी बाबा हैं, कुछ मुंह से बोल नहीं रहे, तो वहां तो शांति वातावरण होना चाहिए, वहां से शोर हो रहा है। और त्यागी जी महाराज के बंगले बन रहे हैं, ब्रह्मचारी जी को महाराज के बच्चे खेल रहे हैं। ये संतों की परिभाषा हो। तो नारद जी कहते हैं, मैंने कहा चलो छोड़ो संतों को, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। तो गृहस्थों के आ गए, तो बोले तरुणी प्रभुता गे हे शाल को बुद्धिदायका। तरुणी प्रभुता गे हे, घर में नई बहू की चलती है, घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा को कौन पूछे, प्रभुत्व चलता है उसका। बोले माता पिता की सेवा कब तक? बोले जब तक तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी। जब तक तिजोरी की चाबी माता पिता ने नहीं सौंपी, तब तक तो खूब बादाम के हलवा खिलाए जाते हैं ससुर जी को। और ज्यों सर्वाधिकार प्राप्त हुआ, सो या तो माता पिता की खटिया, या तो कोई तीर्थ स्थान पर, नहीं तो कोई खेतों में डाल दी जाती है। यह सब देख करके नारद जी को बड़ा मन व्यथित हुआ। तो नारद जी यह सब देखते देखते बोले चलो गृहस्थों को भी छोड़ो, तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका। श्याल को बुद्धिदायका, श्यालक मतलब साले साहब। घर में नई बहू की चलती है, कोई सलाह ली जाए तो बोले ससुराल से साले साहब को बुलाते हैं। भैया हम नहीं कह रहे ये सब, हम नहीं कह रहे, ये भागवत प्रमाण है, इसमें लिखा है श्याल को बुद्धिदायका। अच्छा, ये बात भी है, यदि साले साहब बुद्धिमान हो तो सलाह लेने में कोई आपत्ति नहीं है, खूब सलाह लेनी चाहिए, खूब सलाह ले सकते हैं साले साहब से। तो पर फिर भी बोले क्लेशों में, संबंधों में आज क्लेश मचा हुआ है, आज हमारे संबंध सही नहीं है। समधि, समधि का मतलब क्या होता है? सम मतलब एक समान, धी माने बुद्धि। जिनकी एक समान बुद्धि मिल जाए वही समधि है, अर्थ की अपेक्षा ना रहे। जो मांगों के आधार पर समधि बनते हैं कि हमें इतना धन मिल जाए, दो समधि नहीं है। एक जगह एक बार पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले हम बारात में जा रहे हैं, समधि बन करके। बोले अर्थ के लिए? बोले हाँ, हम तो अर्थ के लिए ही समधि बने हैं, हम तो रुपया पैसा लेने के लिए ही समधि बने हैं। तो विचारधाराएं सम नहीं, बुद्धि सम नहीं, विवेक सम नहीं, तो जो मांगों के आधार पर समधि ही बनेंगे, तो ऐसे समधि बनेंगे तो संबंधों में आज तक क्लेश मचा हुआ है, घरों में झगड़े हो रहे हैं। यह सब देख देख करके नारद जी को मन में बड़ी व्यथा हो गई। और नारद जी सीधे वृंदावन में पहुंच गए। बोले हमारे प्रभु की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन में हमारे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसी भगवान की क्रीड़ा स्थली में नारद जी पहुंचे। तो नारद जी ने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपतीनां च कल्कनम्, यामुनं तटमापन्नो, यत्र लीला हरेरभो, तत्राश्चर्यं मया दृष्टम्, श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। नारद जी ने वृंदावन में एक कौतुक देखा। एक युवती
जवान अवस्था में है और दो बुढ़े उसके पास में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और चारों तरफ से बहुत सी देवियां उसको घेर करके बैठी हुई हैं। जब नारद जी ने देखा तो पहले सोचा ये युवती क्यों रो रही है, चल करके इस माता के पास में जाना चाहिए। पर फिर पूछा, मन में सोचा कि काय को जाएं, वैसे ही देवियों का स्वभाव होता है, एक क्षण में रोने लगती हैं और अगले क्षण में ही मुस्कुराने लगती हैं। तो नारद जी ने सोचा कि हमें नहीं जाना चाहिए। यदि हम गए और उसने कुछ ऊँट पटांग बोल दिया कि चले बाबा हम महिलाओं के बीच में तू क्या करने चला आ रहा है, इसलिए नारद जी मन मार के रह गए और नहीं गए। तब उस देवी ने कहा, भो भो छादो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय। हे महाराज जरा ठहर जाओ और मेरी चिंता का निवारण करते चले जाओ। तब मैं उस देवी के पास गया और पूछा, देवी जी आप कौन हैं और काव्यमऊ, और आपके पास में ये दो वृद्ध पड़े हुए ये कौन हैं, और का इमाह ये इतनी देवियां घेर करके बैठी हैं, ये सब कौन है। तो उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता। हे नारद, मेरा नाम है भक्ति और मेरे बगल में जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, इनका एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। काल की समय की अवस्था देखो, कैसे हमारे पुत्र जर्जरित अवस्था में वृद्ध मूर्छिता में पड़े हुए हैं। हे महाराज आप कृपा करके इनके बुढ़ापे को दूर कीजिए। नारद जी ने कहा, हे मां, 1 मिनट में भक्ति की पूरी स्थिति को नारद जी समझ गए कि ये साक्षात भक्ति मैया है और भक्ति इस कलिकाल में भक्ति तो तरुण है, भक्ति तो नव यौवन संपन्न है, पर जो ज्ञान और वैराग्य हैं वे वृद्ध हैं, आज भी वृद्ध हैं। आज भी सब जगह जाकर के देखो, लोग खूब भक्तिमय बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। भक्तिमय बातें करते करते उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें से ही एक आध दो ऐसे होते कि उस भक्ति को बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जा करके, जैसे मान के चलो कहीं कोई धार्मिक काम हो रहा है, उसमें भी जो विघ्न पैदा कर दे, ऐसे अनाश्रित भक्त, ऐसे दुष्ट व्यक्ति भी इस कलिकाल में हो रहे हैं, जिससे ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। दोनों मूर्छित हैं, ज्ञान नहीं है और वैराग्य किसी को है ही नहीं। और जब भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य है, जब हमें भगवान का ज्ञान होगा तभी तो हमें जगत से वैराग्य होगा, पर ऐसा नहीं है। तो नारद जी ने भक्ति के पुत्रों का ज्ञान वैराग्यों को बुढ़ापा दूर करने के लिए वेद पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ को बार बार की। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता पाठ बार बार सुनाया, पर भी उनकी चेतना नहीं, पर भी वह स्वस्थ नहीं हुए। तो नारद जी ने सोचा कि हमारी औषधियां, हमारे इसमें तो जितनी भी मेडिकल में जितनी भी दवाइयां थी हमने तो सब खिला दी, पर इनका बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा, इनकी वृद्धावस्था दूर नहीं हो रही है, स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। अब क्या किया जाए? तभी भविष्यवाणी हुई, व्योमवाणी तवैवा भूम मार्से खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। अरे नारद जी, सत्संग करो तभी ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। सत्कर्म करो, और सत्कर्म कैसा होगा? बोले कोई संत समझाएगा। अब कौन संत समझाएगा?
संत तुम्हें बताएगा कि कैसा सत्कर्म करना चाहिए। तो नारद जी अब संतों को ढूंढने के लिए निकल गए। बोले भविष्यवाणी जो देवताओं ने वाणी की उसमें भी गोलमाल कर दी उन्होंने। अरे फलाने संत का ही नाम बता देते कि फलाने संत के यहाँ चले जाओ, वो तुम्हें औषधि बता देंगे। बोले सत्कर्म करो और कोई संत समझाएगा। तो छोटे मोटे संत तो वैसे ही भाग गए। ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी गति है, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी गति है। और ऐसे आस्त्रस नारद होकर के, ऐसे इतने विवेकी नारद को हम कैसे, महाराज आप सब जानते हो, हम तो नहीं बता सकते। और जो बड़े प्रतिष्ठित महंत थे उनने कहा मूकी भूतास्त थाने तू क्रियंतस्तु पलायता। वो मौन व्रत लेकर के बैठ गए। महाराज आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है और जब मौन खुलेगा तब बताएंगे। तो नारद जी को किसी ने उत्तर नहीं दिया। अब नारद जी की चिंता और बढ़ गई। तब नारद जी पहुंच गए श्री बद्री विशाल में। वहां चारों भाइयों से भेंट हो गई। तो चारों भाइयों ने कहा मां चिंतां कुरु देवर से हर्षं चित्ते समावह उपायं सुख साधो वर्तते नारद जी मां चिंता, बिल्कुल चिंता कर छोड़ दो, समाधान हमारे पास है। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी और हमारे पास में औषधि है। आप चिंता को छोड़ दो। बोले महाराज क्या करना है? बोले सत्कर्म सूचको नूनम। सत्कर्म जो आकाशवाणी ने कहा वो और कोई नहीं है, वही ज्ञान यज्ञ है, वही श्रीमद् भागवत की कथा है। उसी का श्रवण करो तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और ताता थैया करके अपने मैया के साथ नाचेंगे। तो नारद जी ने कहा हमने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, जब इससे कुछ नहीं हुआ तो केवल भागवत के श्रवण से क्या हो जाएगा? बोले भागवत तो हमने भी अपने पिता से श्रवण किया है। भागवत में वेदों की ही व्याख्या है, जो वेदों के सूत्र हैं वही श्रीमद् भागवत में है। तो जब वेदों से, वेदों के पाठ से ही कुछ नहीं हुआ तो केवल श्रीमद् भागवत करने से क्या हो जाएगा? तो सनत कुमार कहते हैं, सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी कोई आम का मीठा फल खाने वाला कहे कि भाई आम का इतना फल मधुर है, इसमें इतना स्वाद है, तो जब ये फल इतना मधुर है तो वृक्ष कितना मधुर होगा। और आम का फल छोड़ करके वृक्ष की डालियों को चबाने लग जाए तो क्या माधुर्य मिलेगा? दूध से ही घी बनता है, दूध से घी बनता है, पर जो काम घी से हो जाता है वो दूध से तो नहीं हो पाएगा। जैसे घी में बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ सेकते सेकते यदि घी खत्म हो जाए तो बाकी सब लोग कहें कि बाकी की पूड़ियाँ दूध से निकाल लो, क्योंकि दूध से ही तो घी निकला है। तो दूध से कुछ नहीं होने वाला, दूध से पूड़ियाँ नहीं निकलेगी, पूड़ियाँ तो घी से ही निकलेंगी। गन्ना का रस ही शक्कर बनता है, पर जो काम शक्कर कर सकती है वो गन्ना का रस नहीं कर सकता है। बढ़िया मिठाइयाँ शक्कर से बनती हैं, कोई कहे शक्कर खत्म हो गई तो गन्ना का रस डाल दो, उसी से तो शक्कर बनी है। तो जो शक्कर गन्ना के रस से कुछ नहीं होने वाला। इसी प्रकार वेद वृक्ष है, श्रीमद् भागवत उसका पका फल है। तो वेद रूपी पके फल की व्याख्या, वेद रूपी पके वृक्ष को पान करने से ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, मनुष्य को ज्ञान होगा। अल्पज्ञ प्राणी जैसे हम सब लोग हैं, हम वेद में से अभी कोई मंत्र बोल देंगे तो किसी की समझ में नहीं आएगा, पर वही श्रीमद् भागवत में, वही श्रीमद् भागवत में उसी की व्याख्या है जो सबको समझ में आ जाएगी। तो नारद जी समझ गए और नारद जी ने कहा भैया
आप जैसे जब तक कोई संतों का, आप जैसे गुरुओं का, संतों का जब तक कोई सत्संग नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में ज्ञान नहीं हो पाएगा। और आप जैसे संतों का सत्संग ऐसे ही थोड़ी प्राप्त हो पाता है, ऐसे ही दर्शन थोड़ी प्राप्त हो पाता है। बोले कैसे? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत नासं विधाय हि तदोदये विवेका। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा सुनावे न सोई, राम कृपा सुनावे न सोई। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय। हमारे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जब अक्षय पुण्य फल उदित होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है। भागवत नहीं तो हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो बगल में ही ताश खेल रहे होंगे और कथा पांडल में आने में उनको शर्म लगे, शर्म आती है। भगवान के भजन में तालियां बजाने में उनको शर्म लगे। भगवान के भजन में तालियां बजाने से क्या होता है? बोले भगवान के भजन में यदि हम तालियां बजाएं तो हमारी हस्तरेखाएं बदल जाती हैं। हस्तरेखाएं जो होती हैं यह बदलती रहती हैं, समय समय पर यह बदल जाती है। और ताली बजाने से हमारी हस्तरेखाएं उज्जवल हो जाती हैं, भविष्य अच्छा हो जाता है। और जो कथा में ताली नहीं बजाते उनकी बढ़िया वाली रेखाएं भी गड़बड़ हो जाती है। बोलो राधे राधे। इसलिए कीर्तन करते समय में तालियां अवश्य बजाना चाहिए सभी को। तो नारद जी कहते हैं कि अनेक जन्मों के जब पुण्य फल अक्षय उदित हो जाते हैं तब कथा हो पाती है। नहीं तो कितने विघ्न कथा में आते हैं सब लोग जानते हैं। बहुत सारे विघ्न आते हैं कथा करवाने में। इसी प्रकार नारद जी कह रहे हैं कि आपके दर्शन तो सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। बोले हम कथा कहाँ करें? बोले हरिद्वार की पावन भूमि में कथा हो। राम नाम मणि जी दीप धरु जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। राम नाम मणि रूपी जो दीपक को हम देहली पर रख देंगे तो भीतर भी उजाला होगा और बाहर भी हो जाएगा। इसी प्रकार हरिद्वार की पवित्र भूमि में कथा होने से जो उत्तराखंड में जो संत बैठे हुए हैं अपनी समाधि लगा करके, यदि वो भी भगवान की कथा श्रवण करना चाहें तो उतर करके वो नीचे को आ जाएंगे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनाई तजी ध्यान, वो अपना ध्यान छोड़ करके ब्रह्म की कथा में सुनने के लिए नीचे उतर आएंगे। यदि दिल्ली वाले भी कथा सुनना चाहें तो थोड़े ऊपर जा करके हरिद्वार में कथा श्रवण कर लेंगे। तो ये मध्य की भूमि हरिद्वार में यह जो सत्संग सत्र होगा यह बड़ा ही पावन होगा और यही उचित रहेगा।
तो नारद जी ने बढ़िया चारों भाइयों की व्यवस्था की कथा कराने की, और कथा हुई तो चारों भैया व्याख्यान करने लगे। बढ़िया श्रीमद् भागवत के श्लोकों का व्याख्यान हुआ। व्याख्यान करते करते चारों भैया भक्ति मैया आ गई अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के भक्ति आ गई। और सनकादिक ऋषियों से कहती हैं, हम प्रतिष्ठा में नारद जी यहाँ सबको आपने बैठने की उचित व्यवस्था दी है, पर मैं कहाँ बैठूं? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, निरंतरम वैष्णव जो जितने भी भक्त वैष्णव श्रोता समुदाय हैं, इनके अंदर जाकर के आप बैठ जाओ। तो भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य को दोनों पुत्रों को लेकर के भक्तों के भीतर प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लगी। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम भक्ति सूत्रोपनद्धा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदये साम भक्ति सूत्रोपनद्धा। जिसके भवन में भक्ति होंगी उस भवन को परिष्कृत परमार्जित कर देते, तो भगवान उस भवन को फिर नहीं छोड़ते। भवन अर्थात घर यदि साफ सुथरा होगा तो कोई भी उस घर पे कब्जा करने के लिए आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा हृदय भवन है। हृदय भवन में यदि हमारा स्वच्छ होगा तो भक्ति मैया आएंगी, और भक्ति मैया आएंगी तो परमात्मा जैसे ही आएंगे भक्ति से मिलने तो अवरुद्ध कर लेंगे। निवसति हृदय काम भक्ति सूत्रोपनद्धा, फिर बाहर नहीं निकलने देंगे। पर भवन खाली होना चाहिए हृदय भवन में। और भगवान आकर के देखते हैं कि इसके भवन में तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट हाउसफुल पूरा घर भरा हुआ है। तो भगवान देख कर दूर चले जाते हैं, फिर उसके भवन में भगवान नहीं आते। और भवन खाली, वो भी भक्ति से समन्वित परमार्जित, तो भगवान कैसे ही ठाकुर जी का भी मकान छोड़ने का मन नहीं। ऐसी भगवान की प्राण प्रिया भक्ति है। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि भागवत श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा ही दूर होता है कि किसी पापियों के पापों का भी शोधन हो जाता है? यदि हो जाता है तो कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, यह हमें आप श्रवण कराइए। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, ये प्रश्न ही खत्म कर दे। हम तो ये कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो। भागवत की कथा श्रवण करने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, ये प्रश्न ही हम तो समाप्त करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जिन्होंने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया,
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलो राधे। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद, भज गोविंद गोविंद गोपाल। हेलो 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 भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल। मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल। यशोदा को लाला नंद लाला, माँ यशोदा को लाला नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल। आप लोग ये बताइए, आपको आवाज समझ में आ रही है मेरी? हाथ खड़े करेंगे किसको आवाज समझ में आ रही है? सबको आ रही है? सबके हाथ खड़े नहीं हो रहे, आनंद नहीं आ रहा मतलब आपको? दोनों हाथ ढके, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। भैया लाइट आ गई है।
श्री राम श्री राम। तो निवेदन कर रहे थे कैसे कैसे पापी तर जाते हैं भागवत श्रवण करने से। तो बोले ये प्रश्न ही समाप्त करते हैं कि कैसे पापी तर जाते हैं। जिन्होंने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते और जिनकी मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के पश्चात भूत प्रेत योनि में भी जो पड़ा हो, वो ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत एक बार भागवत श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। नारद जी कहते हैं गजब कर दिया। जीते जी की बात छोड़ दो, मरने के बाद प्रेत योनियों में पड़ा और वो भागवत श्रवण कर मुक्त हो जाए, ये बात कुछ गले नहीं उतरती। बोले कोई प्रमाण है? बोले हाँ प्रमाण है इसका। बोले क्या प्रमाण है? तो आप प्रमाण देते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत्पत्तनमोत्तमम। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा। अच्छा, शास्त्रों ने भी जो दृष्टांत दिए हैं वो पंडितों के ऊपर घटाए। ठाकुर साहब, क्षत्रिय साहब या कोई दूसरे साहब किसी को कुछ नहीं कहा, ब्राह्मण कहा, क्योंकि कदाचित किसी को बुरा भी ना लगे। ब्राह्मण कथा सुनाएंगे, ब्राह्मण करेंगे तो सो अपनी बोल लेंगे वो, इसलिए ब्राह्मणों का ही उदाहरण दिया। तो बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा, द्वितीय भास्कर, बड़े विद्वान थे। जितने पंडित जी विद्वान थे, सुशील थे, परिमित भाषी थे, ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी श्रीमती धुंधली देवी, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। और धुंधली देवी का काम क्या था? लोक वार्ता रता क्रूरा प्राय सो बहु जल्पिका। पड़ोसी से जब तक लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक भोजन ही हजम ना हो। पड़ोसी से जब तक झगड़ा, किसी से झगड़ा कर लेना, किसी के यहाँ मनोरंजन कर लेना, किसी से दो दो बातें कर देना, इसकी उससे उसकी इससे, इस प्रकार से ये सब धुंधली का स्वभाव था। पंडित जी बेचारे सुशील थे, अब ऐसे ही भी अपने निर्वाह कर रहे थे अपनी पत्नी से, पर दोनों दंपति के मन में एक ही कष्ट, कोई संतान नहीं है। एक दिन तो पंडित जी इतने व्यथित हो गए कि गृहम त्यक्त्वा वनं गता, घर छोड़ करके वन में गए, घर छोड़ करके वन में चले गए। और वन में गए, वहां जाकर के बोले पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर ही आऊंगा, तब तक घर नहीं लौटूंगा। और अपने जंगल में जाकर के आंसू बहा रहे थे, तो एक संत जी वहां से निकल पड़े। बस थोड़ी देर की बात और है, थोड़े से शब्दों में सूताख्या ही कथा सारम, सार कथा कह करके फिर आप लोगों को, क्योंकि आज सभी लोग बहुत टाइम से अपने घर से निकले हुए हैं, इसलिए सभी लोगों को विलंब हो रहा है, इसलिए कथा का सार कह के वाणी को विराम देंगे। थोड़ी देर और सभी लोग शांति से बैठे रहें, कथा श्रवण करें। कथा श्रवण, और हमने विशुद्ध भागवत की कथा श्रवण करने का प्रणय लिया है। आपको श्रीमद् भागवत के अंतर कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुने। तो पंडित जी रुदन कर रहे थे, रो रहे थे जंगल में बैठ करके। तो वहां से एक संत जी निकल पड़े। संत जी ने को जो देखा ब्राह्मण और मुक्त कंठ रोने लगे। और संत जी ने कहा, भो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? आपको कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? किस कारण से इतने दुखित हो रहे हो? पंडित जी ने देखा कि एक संत जी सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो उनके पास में और मुक्त कंठ से रोने लगे। किम ब्रवीमिर्षे पापम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णा। हे महाराज, मैं अपने दुख का कारण आपको कैसे बताऊं? संत जी ने पहले तो सोचा कि जंगल में बैठे हैं, जरूर भगवान के लिए रो रहे होंगे।
तो महाराज जी, पंडित जी कहते हैं कि मैं अपने दुख का कारण आपको कैसे बताऊं। मेरे पितर देवता मुझसे प्रसन्न नहीं हैं और मेरे यहाँ तुलसी का विवाह है वो भी सूख जाता है, एक वृक्ष लगाया है वो भी फल नहीं देता, एक मैंने गाय बांध रखी है उसके भी कुछ बच्चा बच्चिया कुछ नहीं होता है, बरसों से घर में गैया बंधी है और हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए यह सब हमें दुख भोगना पड़ रहा है। संत जी ने कहा राम राम, हम तो सोच रहे थे कि जरूर भगवान के लिए रो रहा होगा तो कुछ मार्गदर्शन करेंगे, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी कुछ ना कुछ मार्गदर्शन तो अब करना ही चाहिए। तो संत जी समझाने लगे कि ब्राह्मण देवता क्या है, बेटा बेटियों के चक्कर में रोते हो, बेटा हो जाएगा तो क्या तुमको सुख दे देगा, इसकी कोई गारंटी है? गारंटी कार्ड लिखवा के लाए तो बेटा हो जाएगा तो वो हमें सुख ही देगा। राजा सगर के 60,000 बेटा थे पंडित जी, इतिहास पढ़ा होगा आपने, पर कौन से बेटे ने सुख दिया? किसी ने सुख नहीं दिया। तो बेटा हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। गोपाल जी को अपना बेटा मान लो, भगवान जिस स्थिति में रखें, जैसे भी रखें, जो भी दें, चाहे बेटा दें चाहे बेटी दें, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे मेरे सरकार, दुनिया की पालनहार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी चाहे देना चाहे तेरे सरकार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार। भाई हे गोविंद, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। ओ मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह
दिशा में ले चल जिंदगी की नाव दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव चाहे हमें लगा दे पार चाहे हमें लगा दे पार चाहे छोड़ हमें मझधार चाहे छोड़ हमें मझधार जो भी देना चाहे दे मेरे सरदार दुनिया के पालनहार दुनिया के पालनहार दुनिया के पालनहार दुनिया के मर्जी में विधाता छुपा कोई बड़ा राज। आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए अगर आपको भजन आता है। समझ में आ रहा है सबको? हाथ खड़े करिए। तेरी मर्जी में विधाता छुपा कोई राज तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज।
बिहारी लाल की जय हो। जयकारा में आनंद नहीं आया, बाहर तक जाना चाहिए, भले ही लोग कम है लेकिन आवाज बाहर तक जाना चाहिए। बोले मां के बिहारी लाल की जय हो। अब आनंद। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तो भगवान जिस रजा में हमें रखे वैसे ही रहना चाहिए। ब्राह्मण देवता से संत जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देख लिया है। बोले क्या लिखा है महाराज? बोले उसमें तो लिखा है कि सप्त जन्मा बधितव पुत्रम नहीं बचा, 7 जन्मों तक तुम्हें कोई पुत्र सुख नहीं है। अब तो पंडित जी का दुख और जोर से पंडित जी ने संत जी के माथे में सिर पटक दिया जोर से। संत जी घबरा गए, क्या कर रहे हो महाराज, मर जाओगे। बोले मरने तो मैं बैठा ही था, मैं तो इसी जन्म को मर रहा था, तुमने 7 जन्म का हिसाब सुना दिया। अब तो मुझे बेटा दो, नहीं तो मैं अब की बार इतनी जोर से सर पटकूंगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या जरूर लगेगी। तो संत ने कहा कछु लेना न देना मगन रहना, हम अपनी रास्ते जा रहे थे और ये ब्रह्म हत्या हमने फालतू में मोल ले ली। अब ये कहता है इसकी मौत का कारण मैं बनूंगा, तो भाई मैंने क्या कर दिया? बोले तुमने मेरा 7 गुना दुख बढ़ा दिया, इसलिए तुमको ब्रह्म हत्या जरूर लगेगी। संत जी ने कहा अब भगवान पिंड छुड़ाने में इशारा है, तो भगवान का नाम लेकर के एक फल दे दिया। फल लिया और भगवान का नाम लेकर के दे दिया कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। और भगवान ने चाहा तो बहुत सुंदर बेटा हो जाएगा। संत जी ने कहा वाह, बन गई बात, और दौड़ लगाई अपने घर को। संत जी को प्रणाम करके ब्राह्मण देवता ने अपने घर को दौड़ लगा दी और जाकर के अपनी पत्नी धुंधली से कहा अरे सुनती हो, देखो कितना सुस्वाद फल लाया हूँ, जल्दी खा लो, पालोगी तो बेटा हो जाएगा। धुंधली बड़े चक्कर में पड़ गई, इसने दिया महाराज, कहाँ से आया? तो सारी कथा सुना दी। धुंधली ने मन में सोचा हे भगवान, कैसे किसने फल दिया होगा, कोई मेरे ऊपर जादू तो नहीं कर रहा, मैं इनकी तरह थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत सोच विचार के काम करती हूँ। और पंडित जी से कहा कि हम अभी पूजा पाठ करके पवित्रता के साथ में फल को खाएंगे, अभी रख दो फल। पंडित जी ने कहा हाँ खा जरूर लेना। और पंडित जी तो अपने आस पड़ोस में चले गए और मित्रों के पास में जाकर के कहते हैं अब देखना हमारे घर भी किलकारियां गूंजेगी। बहुत पंडित जी खुश हैं। और इधर धुंधली फल लेकर के बैठी है, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं सोचने लगी है। तब इतने में आ गई पड़ोसन, बोले अरे धुंधली बहन क्या सोच रही है? बोले बहन मैं सोच रही हूँ एक संत का फल दिया है, कोई मेरे ऊपर जादू तो नहीं कर रहा है, कैसे फल दिया है? यदि मैंने फल खा लिया तो क्या मैं सच में गर्भवती हो जाऊंगी? और यदि मैं सच में गर्भवती हो गई तो मेरे घर का काम कौन करेगा? फल भक्षेर गणवश्यात गर्भिणो दर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवे। यदि मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा? ततो अल्प शक्ति, यदि हमारे पेट में बच्चा हो जाएगा तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी और फिर घर का काम कौन करेगा? तो पड़ोसन ने कहा अरे धुंधली इसमें सोचने की क्या बात है, तू अपनी ननंद को बुला, अपनी ननंद को बुलाने ना। ननंद जब बुआ बनती है तो बधाई तो देनी पड़ती है, और इससे अच्छा है कि 4 महीने पहले से बुला करके खूब काम करवाओ, और काम करवाने के बाद जितने भी तुम्हारा बने सो दे करके बच्चा होने के बाद में उसको विदा करो। धुंधली बोली